चलिए हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रेस फिजियोलॉजी। इसको आप हिंदी में प्रतिबल कार्यकी कह सकते हैं, स्ट्रेस फिजियोलॉजी या प्रतिबल कार्यकी। तो पहले समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, हमने नॉर्मली शब्द सुना है, साइकोलॉजी में सुना है स्ट्रेस, तनाव, टेंशन। तो यहाँ हम प्लांट की फिजियोलॉजी के रेफरेंस में स्ट्रेस का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले तो हम इसकी क्लियर परिभाषा, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि स्ट्रेस है क्या प्लांट के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट। ऐसी कोई भी पर्यावरणीय दशा जो पादप की वृद्धि, जनन और विकास, आई रिपीट, ऐसी कोई भी पर्यावरणीय दशा जो पादप की वृद्धि, जनन और विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, एडवर्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, उस स्थिति को हम कहते हैं तनाव या प्रतिबल। ठीक है, तो ये पर्यावरणीय परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। तो इनके कौन से प्रकार हैं उसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। परिभाषा वापस रिपीट कर दूं, वे सभी पर्यावरणीय कारक या दशाएं जो पादप की वृद्धि, जनन और विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, यानी कहीं ना कहीं इसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो जो स्ट्रेस होते हैं उनके मुख्य दो प्रकार होते हैं, स्ट्रेस अजैविक प्रतिबल, एबायोटिक स्ट्रेस, और बायोटिक स्ट्रेस, जैविक प्रतिबल। चलिए, अजैविक प्रतिबल या कहें हम कि ऐसी कौन सी अजैविक पर्यावरणीय दशाएं हैं जो पादप की वृद्धि, जनन और विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। तो उसमें कुछ हम देखेंगे, जैसे जल की कमी, वाटर डेफिशिएंसी, दूसरा हाई सैलिनिटी, लवण की सांद्रता बहुत मान लो अधिक है, टॉक्सिक एंड हेवी मेटल, मान लो मिट्टी ऐसी है कि उसमें टॉक्सिक कंपाउंड है या हेवी मेटल है, तो वो भी प्लांट को डिस्टर्ब करते हैं। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो अजैविक हैं और इनको हम रखते हैं एबायोटिक स्ट्रेस में। जल की कमी, उच्च लवणता, विषालु पदार्थ या भारी धातु आयन का मिट्टी में होना, तापमान का अधिक होना, बहुत कम होना, ये सभी कारक हैं। चलिए, अब हम बायोटिक स्ट्रेस के बारे में बताते हैं। बायोटिक स्ट्रेस में दो चीजें आती है। नंबर एक, पैथोजन, जब किसी रोगजनक जीव का आक्रमण पादप पर होता है तो उसमें जो तनाव होता है वो पैथोजन से रिलेटेड बायोटिक स्ट्रेस होता है। और दूसरा है हर्बीवोरी, यानी जब पशु जो है घास अथवा पादप की पत्तियों को चरते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कुछ भाग क्षत विक्षत हो जाते हैं। तो जब प्लांट में डैमेज होता है कोई एनिमल्स के द्वारा, तो उसको भी हम बायोटिक स्ट्रेस में शामिल करते हैं। तो ये कुछ प्रकार हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब हम पहले बायोटिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में। चलिए, बायोटिक स्ट्रेस इन प्लांट। प्लांट में जो बायोटिक स्ट्रेस है उसके दो प्रकार, एक को कहते हैं
स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस के प्रति रिएक्शन जो है प्लांट दो तरह से करता है। एक तो होता है हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स और दूसरा होता है सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेस्पॉन्स। अब ये क्या होता है उसको समझ लेते हैं कि हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स में क्या होता है। सपोज प्लांट की ये लीफ या इसका कोई पार्ट इंफेक्टेड हुआ है, तो इसी जगह यहां पर रेस्पॉन्स पैदा होगा, और वो रेस्पॉन्स कैसा होगा कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस पैथोजन को वहीं रोक लिया जाए, उसको मार दिया जाए। तो ये लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स है। जबकि सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेस्पॉन्स में ऐसा होता है, आगे पढ़ेंगे, कि किसी भी जगह इंफेक्शन हुआ, पूरे पौधे में अब ये रेस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, इसका इम्यून एक्टिव हो जाएगा और पहले से ही तैयारी कर ली जाएगी पैथोजन को रेजिस्ट करने की या उसे खत्म करने की। तो ये लोकलाइज्ड है और ये पूरे प्लांट में फैल जाता है। कैसे फैलता है आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स में पहले उसको देखते हैं। चलिए, तो जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है तो प्लांट के किसी पर्टिकुलर भाग में हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स होता है। तो हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स में क्या क्या होता है जब कोई पैथोजन का अटैक होता है। तो सेल या टिश्यू में निम्न चीजें बनती है। नंबर 1, पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन। अभी ये क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। नंबर 2, फाइटोएलेक्सिन। नंबर 3, पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन, हाँ, चेंज इन सेल वॉल कंपोजिशन। एंड नंबर 4, PCD, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। चलिए, तो पहले हम पढ़ते हैं पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन। शॉर्ट में इसको कहते हैं PR प्रोटीन। तो जब भी किसी पैथोजन का अटैक होता है तो होस्ट की कोशिकाओं के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं जिनको पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, या तो ये प्रोटीनेज होते हैं या लाइटिक होते हैं। प्रोटीनेज का मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम। तो पैथोजन जैसे ही अटैक करता है, पैथोजन के प्रोटीन आते हैं होस्ट की सेल में, तो वहां पर ये पैथोजन के प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये प्रोटीनेज, PR रिलेटेड या पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन। और दूसरा ये लाइटिक होते हैं, जैसे काइटिनेज है, ग्लूकेनेज है, सेल्यूलेज है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी पैथोजन आता है उसकी सेल वॉल को बस्ट कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, चाहे वो काइटिन की बनी हो, सेल्यूलोज की बनी हो या कोई और कंपाउंड हो। तो पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन का दो फंक्शन है कि पैथोजन के जो प्रोटीन है उनको खत्म कर देना, या पैथोजन की जो सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। हम जानते हैं कि एनिमल्स में तो सेल वॉल होती नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया में जरूर होती है। फंगस अटैक करते हैं पैथोजन, तो फंजाई में भी सेल वॉल जरूर होती है। तो काइटिनेज अगर एंजाइम है तो फंगल सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हम जानते हैं कि फंगल की सेल वॉल में काइटिन होता है। तो ये है पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन। नंबर 2, फाइटोएलेक्सिन। चलिए, ये क्या है। फाइटोएलेक्सिन कुछ विशेष प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, द्वितीयक उपापचय, जिनकी प्रॉपर्टी होती है एंटी माइक्रोबियल, यानी ये कैसे होते हैं, प्रतिजैविक, रोगजनक को नष्ट करने वाले होते हैं। अब इनको कैसे डिस्ट्रॉय करता है उसका मैकेनिज्म डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होते हैं। जैसे टमाटर और आलू में जब भी किसी पैथोजन का फंगस का अटैक होता है उसमें रिशीटीन नाम का फाइटोएलेक्सिन बनता है। आप प्लांट पैथोलॉजी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, तो हमें सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखना है कि कुछ विशेष प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं फाइटोएलेक्सिन, जिनकी प्रॉपर्टी एंटी माइक्रोबायल होती है। चलिए, चेंज इन सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल में उसकी प्रॉपर्टी में ऐसे बदलाव होते हैं कि सेल वॉल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है, ताकि फंगस या पैथोजन उसमें पेनिट्रेशन नहीं कर सके। तो प्रोलिन रिच एमिनो एसिड युक्त ग्लाइकोप्रोटीन बन जाते हैं, या कैलोज है,
या इसके अलावा ये कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक में, लिग्निन, केलोज और सुबेरिन, तीन ऐसे कंपाउंड हैं, लिग्निन,